हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू एनएम फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 20 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे टीचर का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। अगला सवाल है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। अगला सवाल है कि नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लस पोलियो से संबंधित है। अगला सवाल है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी के साथ है। अगला सवाल है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपया है। अगला सवाल है कि देश सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। अगला सवाल है कि फ्रंटियर गांधी के पद के नाम से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां। अगला सवाल है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे टर्मिनल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्थ और सिडनी में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निश और शिष्ट। अगला सवाल है कि भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी पर हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी। अगला सवाल है कि उच्च क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना कैसे होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय के कारण होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट को। अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधि का अधिकार। अगला सवाल है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। अगला सवाल है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशासन। अगला सवाल है कि 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समर ऑफ सोल को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है कि भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रित धूसर मित्र भांडों के साथ। अगला सवाल है कि एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के। अगला सवाल है भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। अगला सवाल है कि टेस्ट रैंकिंग में
से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। अगला सवाल है कि डियाडो ने कहां से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा से। अगला सवाल है कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी आलोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो इससे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा परमादेश कहते हैं। अगला सवाल है कि जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्ति करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। अगला सवाल है कि सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। अगला सवाल है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकानूर से। अगला सवाल है कि किस राज्य के हैदरपुर आर्द्र भूमि को राम सागर साइट घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। अगला सवाल है कि धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रयाग में। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला सवाल है बिहार में पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरा बैडमिंटन। अगला सवाल है कि निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। अगला सवाल है कि एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के द्वारा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है कि हिंद महासागर के डिगेओ गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला सवाल है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिब्रज या राजगृह। अगला सवाल है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया में और इसकी अध्यक्षता चित्रेंद्र दास ने किए थे। अगला सवाल है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिवहन कहते हैं। अगला सवाल है कि आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। अगला सवाल है कि मानव के कुल रक्त आयन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55%। अगला सवाल है कि जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यक्ष्मा या तपेदिक।
अगला सवाल है कि काला जार का संचरण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकता मच्छी के काटने से या बालू मक्खी के काटने से होता है। अगला सवाल है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है। अगला सवाल है कि लोहे में जंग लगता है तो उसका भार में क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसीटिलीन। अगला सवाल है कि जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गिरता है, गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनिक बूम। अगला सवाल है कि नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है कि प्रकाश तरंगे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला सवाल है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा का पता लगाते हैं। अगला सवाल कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि इन्हें, तो इसका सही उत्तर ध्रुवित किया जा सकता है। अगला सवाल है कि लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइलिन उत्पादित होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। अगला सवाल है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाने का सोडा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकतम होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष वयस्क में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। अगला सवाल है कि एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 लीटर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी या किन की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला सवाल है कि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्ति को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि सिलाई की सुई एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दबाव के वर्धन के लिए बनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।